तो यहाँ पर भी एनालिसिस करेंगे। आज तो फुल ओटीसी मार्केट ही सब तरफ मिलेगा आपको, और यहाँ का आज संडे का मार्केट का बिहेवियर भी थोड़ा अलग हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या ट्रेड करने का मौका मिलता है, नहीं मिलता है। पहले एक दो ट्रेड जो है वो देखते हैं कि क्या कैंडल रिएक्शन कहता है, प्राइस एक्शन किस प्रकार से एक्ट करता है, नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि इसे रिजेक्शन तो मिल रहा है बायर्स के साइड से, बट वो ब्रेकआउट जो किया है बायर्स ने वो रियल या फेक ब्रेकआउट है, इसका मैंने पता जो है वो नहीं किया पिछले कैंडल के रिएक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपकी ट्रेड जो है वो डाल तो दिया है, लेकिन ये वाला ट्रेड जो है वो लॉस में चला जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर दे शुरुआत के 2 ट्रेड आपके लॉस भी हो जाए तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, बस आपको पेशेंस थोड़ा सा रखना होता है, ट्रेड जो है वो आपका मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली ट्रेड तो लॉस हो जाएगा, बट मैं देख पा रहा हूँ कि सेलर मोमेंटम लेकर के आए थे, तो क्या यहाँ पर सेलर जो है वो प्रयास कर सकते हैं। एक चांस सेलर के साइड से मैं और लेना चाहूँगा, अगर दी यहाँ पर अगर दी देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, मैं एक चांस ले लेता हूँ सेलर के साइड से कि देखते हैं कि क्या मार्केट में, हालांकि ये ट्रेड जो है वो तो नहीं बनता, लेकिन फिर भी मैं सेलर के साइड से चूज कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, तो इसका कारण है कि सेलर जो है वो पीछे मोमेंटम में आए थे, तो यहाँ पर मैंने डाउन के ट्रेड जो है वो लगा दिया है। हो सकता है कि यहाँ पर सेलर जो है वो एक न्यू लो लगाने के लिए जाए, हालांकि सेलर के साइड से ऐसा कुछ फुल सियोरिटी नहीं है कि वो न्यू लो लगाने के लिए जाएगा ही, क्योंकि बायर्स यहाँ पर मॉर्निंग स्टार क्रिएट किया हुआ है, और बायर्स अगर आप देखेंगे तो सेलर्स का जब भी आया हुआ है कैंडल उसको रिट्रेसमेंट ही बनाया, तो ये वाला ट्रेड भी मेरा लॉस में चला जा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आज अभी का शुरुआत का 2 ट्रेड जो है वो लॉस में चला जा रहा है, ठीक है, लॉस हो गया, ठीक है, ये भी लॉस हो जाएगा, इसमें कोई सियोरिटी नहीं था, लेकिन एक सियोरिटी अब बन गया कि अब सेलर जो है वो नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे आपकी ट्रेड जो है वो मिल जाएगा, बट मैं देख पा रहा हूँ कि लेफ्ट में गैप अप का गैप डाउन का लेवल था, वो वहाँ पर ही कैंडल क्लोज कर दिया, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा रिएक्शन का सहारा लेना पसंद करूँगा, बायर्स का प्रेशर देखने का कोशिश करूँगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पर ओके, अभी तो सेलर ही आए हैं, ओके ओके, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे आपके लिए ट्रेड जो है वो मैं डाल दिया, अब ये यहाँ से क्या करेगा, ऊपर ही क्लोज जो है वो करेगा, ठीक है। यहाँ पर देखने का क्या कारण था कि बायर्स के प्रेशर को देखने का कारण क्या था कि आप लेफ्ट में देख पा रहे होंगे कि जहाँ पर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया हुआ उसके लेफ्ट में एक गैप डाउन का लेवल क्रिएट हुआ था, और उसी लेवल पर बायर्स की कैंडल ने जो क्लोज कर दिया था, यही कारण था कि यहाँ पर थोड़ा सा रिएक्शन को देखना पड़ गया, ठीक है। तो ये वाले ट्रेड जो है वो विन हो जाएगा, और इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। और दूसरी बात गाइस कि मेरी मेंटरशिप की बैच जो है वो 5 जुलाई से स्टार्ट होगा, अगर किन्हीं को ज्वाइन होना हो तो फिर आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, इसका लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप मुझे लिंक के थ्रू ही मैसेज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो आज मैं थोड़ा पेशेंस के साथ ट्रेड करूंगा। यहाँ पर मैंने कब का ही ये लेवल्स वगैरह ड्रॉ करके रखे हुए थे, ठीक है, कोई अदर चार्ट पे देख लेते हैं। तो अभी मैंने 3 ट्रेड ही किए हुए हैं आपके सामने ही बैक टू बैक, आज 23 जून है, देख सकते हैं कि अभी मैंने 3 ट्रेड ही किए हुए हैं, जिसमें से 2 ट्रेड लॉस रहा था, और अभी एक ट्रेड जो है पिछला ट्रेड विन हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर जो सेलर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो ट्राई कर रहे हैं पिछली कैंडल बायर्स का जो है वो एक वीक कैंडल दिया है यहाँ पर बायर्स ने, ठीक है। बायर्स ने अपना पिछला कैंडल जो है वो एक वीक कैंडल दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखते हैं क्या ये सेलर्स अपनी कैंडल जो है वो बनाते हैं। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन भी गुजर रहा था, और उसी ट्रेंड लाइन से यहाँ पर सेलर्स की एंट्री भी हो रहा है, ठीक है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि पिछली बार जब सेलर इस पॉइंट से आए थे तो उसने 2 कैंडल तो बनाया था, और यहाँ पर इवनिंग स्टार इसने क्या कर दिया, बना दिया, बट ये वाली कैंडल जो है वो उसके ऊपर क्लोज ओपन कर देता है, गैप अप ओपन कर देता है। अब यहाँ पर जरा समझें कि ये गैप अप, अब आप सोचोगे कि इसने की लेवल के ऊपर कर दिया तो इस कैंडल को ग्रीन ही बनना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैप करने का कोशिश किया जाएगा, और यहाँ पर मैं डाउन की साइड से ट्रेड करना पसंद करूंगा, और मैं डाउन की ट्रेड जो है वो मैं दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जरा आप देखें कि ये गैप अप करके आपको ट्रैप करने का कोशिश करा है, यहाँ पे क्या करा कि उसने इवनिंग स्टार क्रिएट किया, उसके बाद जो कैंडल क्रिएट हो रहा है उसने क्या किया कि गैप अप ओपन कर दिया, वो भी इवनिंग स्टार के लेवल के ऊपर, समझ रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में कैंडल को तो बनना चाहिए ग्रीन, जब उसने सेलर्स ने नीचे क्लोज कर ही दिया तो फिर गैप अप करने की आवश्यकता है जो वो सेलर को नहीं है, बट फिर भी यहाँ पर गैप अप किया गया, तो हर एक गैप अप जो है वो अपने कार्यों को पूरा करे, ये जरूरी नहीं होता है, कुछ गैप अप गैप डाउन इस वजह से भी होते हैं कि ट्रैप जो है वो किया जा सके, ठीक है। तो ये ट्रैप के लिए गैप अप किया गया था, बल्कि इसके बनना सेलर की कैंडल जो था वो था, ठीक है।
तो ये मेरी चौथी ट्रेड भी विन हो गया, ठीक है। तो ये आज का चौथा ट्रेड था और ये 2 लॉस और 2 विन है, ठीक है। अभी मेरा प्रॉफिट या लॉस देखने का कोई मनसा नहीं है, क्योंकि आज में संडे है और संडे को मैं ट्रेड जो है वो अक्सर नहीं करता और ना ही मुझे संडे को प्रॉफिट का लालच रहता है और ना ही लॉस करने का कोई शौक है, ठीक है। तो यहाँ पर बस इसी तरह से मैं समझ सकते हैं कि एक प्रैक्टिस के रूप में मैंने अभी चार्ट जो है वो ओपन किया ताकि संडे के भी मार्केट को अच्छे तरीके से रीड किया जा सके, इस वजह से, ठीक है। कि कभी संडे को भी ट्रेड करने का मन हुआ तो संडे का मार्केट का बिहेवियर जो है वो अगर ये आपको पता रहेगा, सभी चीज़ें आपकी कब होती है, जब आप एक्सपीरियंस करते हो, जब आप एक्सपीरियंस करते हो तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आता है। तो इसी एक्सपीरियंस के वो करने के लिए मैं संडे को भी ट्रेड जो है वो मैं 2-4 ट्रेड जो भी होता है जहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी मिलती है मैं वहाँ पर संडे को भी किया करता हूँ, ठीक है। तो यही कारण है कि अभी मैं रात को 10:30 बजे ट्रेड जो है वो मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 4 ट्रेड किए हैं, आप देख सकते हैं कि 23 जून 4 ट्रेड है और अभी मैंने 2 ट्रेड विन किए और 2 ट्रेड जो है वो लॉस किया हुआ है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो कैंडल है वो इस रेजिस्टेंस पॉइंट से आ रहा है, ठीक है। मैं देख पा रहा हूँ कि बाहर जब ऊपर की तरफ जा रहे थे तो वो हायर लो हायर हाई क्रिएट करते हुए गए हुए हैं, ठीक है। तो ये वाली कैंडल तो काफ़ी नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। देखते हैं ये वाली कैंडल क्या बनता है, उसके बाद जो है वो ट्रेड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर पिछली जो कैंडल है उसने वीक की जो लेवल है उसको टच नहीं किया पूर्ण रूप से, ठीक है। मैं देख लेता हूँ इधर क्या और रेफरेंस है, तो इधर और कोई रेफरेंस जो है वो नहीं है, यहीं का रेफरेंस है सिर्फ जो है, यहीं का रेफरेंस, ठीक है। तो जो मैंने अपर का लेवल ड्रॉ किया उसको पूर्ण रूप से जो पिछली बार्स की कैंडल है उसने पूर्ण रूप से टच जो है वो नहीं किया है। तो जब उसने टच नहीं करा है पूर्ण रूप से तो फिर यहाँ पर डायरेक्ट ट्रेड जो है वो नहीं कर सकते, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं क्योंकि बायर्स जो है वो हायर हाई हायर लो बनाते हुए जा रहे हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पर बायर्स अपना एक एक्स्ट्रा कैंडल बनाए एक न्यू हाई के रूप में। तो ओके, इसने गैप को फिल कर दिया, ठीक है। अब मैं डाउन की ट्रेड करने को तैयार हूँ और मैं अब डाउन की ट्रेड जो है वो मैंने लगा दिया, बट प्लेसिंग थोड़ा सा लेट हुआ, ठीक है। प्लेसिंग जो है वो थोड़ा सा लेट हुआ। ये ट्रेड भी अब विन ही होगा क्योंकि आप अगर पिछली कैंडल को देखें तो वो पिछली कैंडल किस वजह से बना है, वो सिर्फ गैप जो बायर्स ने रखा था वीक में, उस गैप को सिर्फ फिल करने के लिए बायर्स ने अपना कैंडल जो है वो क्रिएट करा है, ठीक है। तो उस गैप को फिल करने के लिए बायर्स ने अपना कैंडल क्रिएट किया और यही कारण है कि यहाँ पर अब सेलर्स की एंट्री जो होगा। और आप देख सकते हो कि लेफ्ट में हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेफरेंस है रेजिस्टेंस के रूप में, ठीक है। तो इससे ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं होती। देखो ट्रेड करने में अगर आपको डर लगेगा तो फिर डरते ही रह जाओगे, इसलिए कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश जो है वो करना। जहाँ पर आपके पास अपॉर्चुनिटी है ट्रेड प्लेस कर दें, ट्रेड प्लेस जो है वो करने से ही आपकी कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है। लॉस और प्रॉफिट हो वो आप बाद में देखेंगे, लेकिन जहाँ पर आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलेगा उस अपॉर्चुनिटी पर आपको ट्रेड लेने का जो कॉन्फिडेंस है उसको बिल्ड करना अति आवश्यक हो जाता है, समझ रहे। तो ये वाली कैंडल जो है वो बन जाता है रेड का और यहाँ पर भी इवनिंग स्टार जो है वो क्रिएट कर दिया जाता है। बट मैं यहाँ पर देख रहा हूँ थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, देखते हैं क्या ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलता भी है या नहीं मिलता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी वीक पर ही ओपनिंग है सेम पर, ठीक है। यहाँ पे छोड़ देते हैं और नहीं तो देखते हैं रिएक्शन क्या कहता है। वैसे तो कह रहा है कि सेलर्स अपनी कैंडल बना सकते हैं, वो तो कह रहा है कि हाँ सेलर्स अपनी कैंडल बना सकते हैं, बट कोई बात नहीं, छोड़ो, हर एक ट्रेड को नहीं करें तो ही बेहतर है, ठीक है। सेलर्स यहाँ पर अपनी कैंडल जो है वो क्यों बना सकते हैं, तो इसका कारण है कि यहाँ पर सेलर्स जो हैं वो अपने एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन से आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट से आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर लेफ्ट में ये जो रेफरेंस है ये एक एसएनआर पॉइंट भी रह चुका था पास्ट में, ठीक है। ये एक एसएनआर पॉइंट भी रह चुका था पास्ट में। तो यही कारण था कि यहाँ पर ट्रेड जो है वो सुनिश्चित नहीं हो पा रहा था कि कैंडल जो है वो रेड ही बनेगा, क्लियर ही रेड बनेगा, मतलब कि आप समझ सकते हैं कि ये 50-50 का ट्रेड जो है वो हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास गैप का लेवल है, मैं आराम से धैर्य के साथ ही ट्रेड करूँगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है मुझे आज, ठीक है। मैं आराम से धैर्य के साथ ट्रेड करूँगा। तो यहाँ पर गैप का लेवल है और गैप के लेवल में रखा गया है सेलर्स के द्वारा गैप, ठीक है। कोई बात नहीं, आराम से ट्रेड करना है, तो बायर्स के साइड से अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो फिर ट्रेड जो है वो करेंगे, ठीक है। तो ट्रेड करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप समझ क्या पा रहे हो मार्केट में, कि मार्केट में जो चीज़ हो रहा है क्या आप उस चीज़ को नोट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अगर नोट कर पा रहे हैं तो फिर काफ़ी बेहतर है आपके लिए। तो इसे नोट करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि कहाँ से सेलर्स आ रहा है, वो कहाँ को जाना चाह रहा है, किधर बायर्स हैं किधर सेलर्स हैं, यही तो देखना होता है और ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं देखना, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि यहाँ से जब बाहर चाह रहा था तो इस प्रकार से इसने क्या किया था, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जो है वो क्रिएट किया था,
तो मैंने यहाँ पर ट्रेंड लाइन जो वो लगा दिया, बट मैं देख रहा हूँ कि सेलर जो है वो उसके भी नीचे जो है वो क्लोज कर देता है। ठीक है, तो अभी भी मैं ट्रेड के फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि अभी भी मैं ट्रेड के फेवर में नहीं हूँ। ठीक है, तो अभी भी वेट करेंगे थोड़ा सा। आराम से पेशेंस के साथ जो है वो ट्रेड करने में भलाई है। ठीक है, जितना आप धैर्य से ट्रेड कर सके उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। तो देख लेते हैं कहीं पे कुछ मिल जाए। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर गैप का तो जो पॉइंट था और सेलर्स का डोजी कैंडल भी है, तो ऐसे तो ये बता रहा है कि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग कि मैं रेड बनूंगा। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि मैं रेड बनूंगा, क्योंकि जब सेलर ने ब्रेकआउट किया था तो यहाँ पर बायर्स की कैंडल जो है वो सिर्फ एक रिट्रेसमेंट के रूप में आया हुआ है। ठीक है, तो बाकी बात यहाँ पे देख लेते हैं और क्या अपॉर्चुनिटी हमें मिलता है। आराम से पेशेंस के साथ ही ट्रेड करूँगा, कोई जल्दबाजी नहीं है मुझे। ठीक है, चीज़ों को समझें, चीज़ों को समझना बेहद ज़रूरी है। नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन मुझे दिख रहा है कि नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन जो है वो लगाया जा सकता है। तो वहाँ तक मार्केट क्या कैरी करेगा देखते हैं। यहाँ से जो है वो ट्रेंड लाइन गुजर रहा है इस प्रकार से। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या, यहाँ पे जो है क्या सेलर्स आते हैं यानी। तो पिछला कैंडल जो है वो क्या बन गया, ग्रीन का बन गया। ठीक है, तो पेशेंस रखने का ये फ़ायदा जो है वो होता है। वैसे अगर आप देखेंगे तो वो जो गैप का पॉइंट है वो गैप का पॉइंट है, और लेफ्ट में सेलर्स ने अपना 3 कैंडल भी बनाया था, क्रिएट किया था, रेजिस्टेंस क्रिएट किया था सेलर ने। तो यहाँ पर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग जो है वो सेलर्स की कैंडल का डिमांड था, बट वो क्या किया, ग्रीन जो है वो बना दिया। तो इसका कारण आपको पता होगा कि जो ट्रेंड लाइन है, सेलर ने किसका ब्रेकआउट किया है, ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट जो किया। तो बायर जो है वो अपना जो रिट्रेसमेंट कैंडल है, ठीक है, वो ट्रेंड लाइन तक देने का प्रयास जो है वो किया है। ठीक है, और अभी यहाँ पर क्या है, और ऊपर में जो इवनिंग स्टार भी बना था तो उसका भी बायर्स ने क्या किया रहा था, रिट्रेसमेंट जो है वो नहीं दिया था। ठीक है, तो यही कारण हो जाता है कि चीज़ों को थोड़ा सा समझना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है। ठीक है, जल्दबाजी में आपको ट्रेड जो है वो नहीं करना होता। ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ से ये वाली कैंडल, ओके, ये वाली कैंडल तो मेरे लिए श्योर शॉट होता है, ये मेरा वन ऑफ दी फेवरेट शॉट है। ठीक है, तो ये वाली कैंडल तो रेड बन जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, ये वाली कैंडल जो है वो रेड बन जाएगा। तो यहाँ पर अब आपको चीज़ें समझ में आया होगा कि बायर्स ने क्या करा कि जो ट्रेंड लाइन का सेलर्स ने ब्रेकआउट करा उसको एक रिट्रेसमेंट, अपना 2 रिट्रेसमेंट दिया। उसके बाद सेलर जो है वो अपनी एंट्री दिखाते हैं, और इस वाले कैंडल की ओपनिंग भी पिछली कैंडल की ओपनिंग से ही हो जाता है। तो इसी कारण बस ये वाली कैंडल जो है वो सी और जो है वो बन जाता है। ठीक है, तो ये वाली कैंडल रेड की ही बन जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है मुझे। ठीक है, तो ये मेरा छठा ट्रेड था आज का, और आज भी, और ये वाला ट्रेड भी जो है वो भी हो जाएगा। तो 2 लॉस और 4 विन है। ठीक है, उसके बाद 2 लॉस शुरू में ही किए थे, उसके बाद 4 के 4 जो है वो विन हुआ है अभी तक। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आज भी अच्छा से हो रहा है, मार्केट में काम हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला ट्रेड जो है वो विन हो गया। तो एक ट्रेड यहाँ से भी किया जा सकता है टुवर्ड्स द डाउन के लिए, क्योंकि सेलर्स ने यहाँ पर भी इवनिंग स्टार जो है वो क्रिएट कर दिया है, और वो कब आया है, रिट्रेसमेंट देने के बाद आया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने ट्रेड जो है वो लगा दिया। ठीक है, और ये वाला ट्रेड भी क्या होगा, विन हो जाएगा। तो ये मेरा कौन सा है, ये 7वां ट्रेड है। ठीक है, ये वाला भी विन हो जाएगा। तो आज का जो है 5 ट्रेड लगातार विन हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कोई और अदर अपॉर्चुनिटी मिले तो फिर देखते हैं। ये वाला ट्रेड जो है वो विन हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, क्योंकि सेलर्स, अभी मार्केट का मोमेंटम भी काफ़ी बेहतर है, और ट्रेड करने के लिए ऐसा ही मार्केट आपको चाहिए जहाँ पर मोमेंटम अच्छा मिले, वॉल्यूम अच्छा मिले। ठीक है, तो ये वाला ट्रेड जो है वो विन हो जाएगा।
चलो ये वाला भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली कैंडल भी कंटिन्यू करने को कह रहा है, तो किया जा सकता है कंटिन्यू, बट कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो कोई ज़रूरत नहीं है, देख लेते हैं कोई अदर चार्ट पे देखते हैं। तो ये NZD CAD का चार्ट है, और यहाँ पर मैंने फिबोनाची वगैरह लगाया था, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर ये वाली कैंडल जो है, पिछली कैंडल जो है वो डोजी बना हुआ है, और डोजी कैंडल बनाने के बाद यहाँ पर ये वाली कैंडल क्या बनता है वो देखना पड़ेगा कि क्या कहता है क्या नहीं कहता है, ठीक है। फिबोनाची का कोई काम नहीं है, मैं हटा देता हूँ उसको। तो यहाँ पर देखते हैं क्या होता है और नहीं होता है। सो यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन था, यहाँ से सेलर्स की एंट्री तो हुई है, 2 दफ़ा हुआ है, ठीक है। जब बायर्स उसके ऊपर निकले भी थे, तो वापस से सेलर्स की एंट्री जो है वो हुआ है, ठीक है। तो ये वाली कैंडल जो है वो गैप अप ओपन करता है, और इसकी वीक पर कर देता है, जो डोजी कैंडल है उसकी वीक पर ही कर देता है, ठीक है। मैं देख लेता हूँ अच्छे से, ठीक है। वीक वीक यहाँ पे, ठीक है, उसके वीक पर ही डायरेक्ट जो है ये गैप अप जो है वो करता है, ठीक है। तो वेट करने की ज़रूरत है, अभी वेट करेंगे आराम से, क्योंकि बायर्स का जो है वो हायर हाई हायर लो का पैटर्न चला हुआ, ठीक है। थोड़ा सा वेट करते हैं, देखेंगे रिवर्सल की ट्रेड मिले तो फिर रिवर्सल की ट्रेड जो है वो करेंगे। अभी मार्केट को ऊपर जाना है, ठीक है। ये पता है कि मार्केट को अभी ऊपर जाना है, क्योंकि बायर्स अभी जिस प्रकार से चलना शुरू किए हैं वो अभी ऊपर जाने को तैयार है। थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है, थोड़ा सा वेट करना है। तो यहाँ पर वीक है, वीक पे ही क्लोज कर दिया इसने, नहीं वीक, ओके। मैं देख लेता हूँ अच्छे से, वीक के अंदर ही इसने जो है वो क्लोज कर दिया, ठीक है। तो जो पीछे में बायर्स का रिजेक्शन पॉइंट था, जहाँ पे बायर्स का रिजेक्शन पॉइंट था, वीक जो बायर्स ने क्रिएट किया था, उसी वीक पर यहाँ पर बायर्स जो है वो जाकर के क्लोज कर देता है। तो ये वाली कैंडल हमें सेलर की साइड से देखने को मिलता है, देखते हैं ये वाली कैंडल क्या सेलर्स की बनती भी है या नहीं बनता है, ठीक है। देख लेते हैं। ओके, ये वाली कैंडल ऊपर क्लोज कर देता है। अभी भी मैं वेट ही करूँगा, थोड़ा सा पेशेंस रख लेते हैं, ठीक है। और नहीं तो देखते हैं रिएक्शन में कुछ देखने को मिल जाए। रिएक्शन में हमें क्या देखने को मिलता है ये चीज़ नोट करेंगे। सिंपल सिंपल सा ट्रेड जो है वो मैं ले रहा हूँ अभी, ठीक है। कोई भी मैंने हार्ड ट्रेड जो है वो नहीं किया है, मैं सिंपल ही ट्रेड करता हूँ, सिंपल ही मार्केट को एनालिसिस करता हूँ, और सिंपल वाला ट्रेड ही लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली कैंडल बन गया ग्रीन का, और ये वाली कैंडल भी क्या कर देता है, थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है, ठीक है। तो अभी वेट कर लेंगे अब, क्योंकि मार्केट को ऊपर जाना है, ठीक है। क्योंकि मार्केट को जो है वो ऊपर जाना है, ऊपर क्यों जाना है, तो ऊपर में जब आप देखेंगे तो वहाँ पे क्या किया था, सेलर जब नीचे की तरफ मार्केट को लेकर के गए थे, तो उसने क्या किया, 4 कैंडल ने मिलकर के डबल टॉप क्रिएट कर दिया। अब जब उसने डबल टॉप क्रिएट कर दिया, तो वहाँ पर क्या हुआ है कि वहाँ से डायरेक्ट सेलर जो है वो नीचे की तरफ चले गए थे, बायर्स बीच में किसी भी प्रकार का रिट्रेसमेंट करेक्शन जो है वो नहीं किया हुआ था, तो इसलिए ये बायर्स जो है वो वहाँ तक कैरी करेगा ऊपर तक। और दूसरे कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो बायर्स जो जा रहा है वो क्या कर रहा है, हाई क्रिएट कर रहा है, लो क्रिएट कर रहा है। यहाँ पर बीच में थोड़ा सा मार्केट जो है वो क्या हुआ, फंसा, बायर्स के साइड से क्या हुआ, थोड़ा सा फंसा, बीच बीच में सेलर्स की एंट्री जो है वो हमें ज़्यादा देखने को मिल गया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मार्केट को जाना ऊपर ही है, तो ऊपर ये जाएगा।
तो ये वाली कैंडल जो है वो क्या कर दिया, नीचे चला आया वापस से, ठीक है। बट ये वाली कैंडल की ओपनिंग जो है वो कहाँ पर है, पिछले कैंडल की क्लोजिंग पॉइंट के पास ही इसकी ओपनिंग जो है वो है। लेकिन इस वाले कैंडल पर ये जो कैंडल बना है, जरा आप समझेंगे, आप सोचोगे कि यहाँ पर ये वाले कैंडल रिजेक्शन लेकर के इस प्रकार से बन गया, तो फिर आप क्या करोगे, डाउन की ट्रेड जो है वो कर दोगे। बट ऐसा नहीं करना, इसे रिजेक्शन जो आया वो काफ़ी ऊपर से आया, समझ रहे, उसने उतनी बड़ी वीक क्रिएट किया, मतलब कि उतनी बड़ी उसने स्पेस क्रिएट किया, तो उस स्पेस को कवर करने के लिए एक और कैंडल का फॉर्मेशन जो है वो हो सकता है। तो ऐसी कैंडल को देख करके आप वीकनेस समझ करके रिवर्स का ट्रेड जो है वो नहीं कर सकते हैं। अगर वो गैप फिलिंग के लिए चला गया तो फिर आपका ट्रेड जो है वो लॉस हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हुआ, वही चीज़ आपको देखने को मिल रहा है कि आपको पीछे की कैंडल जो बायर्स की है वो क्या बना, एक वीक कैंडल बना। बट यहाँ पर ये जो बाहर जा रहे हैं वो क्यों जा रहे हैं, वो इसलिए नहीं जा रहे हैं कि वो अपने कैंडल कंटिन्यू करें, बल्कि वो स्पेस को फिल करने के लिए जा रहे हैं। और ये वाली कैंडल अब रिवर्स भी बनेगा और मैं ट्रेड करने को तैयार हूँ, ठीक है। तो मैं एक ट्रेड डाउन के यहाँ पर लगा देता हूँ, थोड़ा सा देख लेते हैं रिएक्शन क्या कह रहा है। ओके, यहाँ पर वीक था और वीक के ही पॉइंट पे क्या हुआ, क्लोजिंग जो है वो हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पर रेजिस्टेंस पॉइंट भी है, देख रहे हैं, और बायर्स ने उसी जगह पर क्लोज भी किया है। तो ये वाली कैंडल पर ट्रेड जो है वो ले लेते हैं। तो यहाँ पर ट्रेड जो है, ये वाली ट्रेड भी विन हो जाएगा, ठीक है। तो पिछला जो बायर्स का कैंडल बनाया वो आपको क्यों क्यों वो बायर्स की कैंडल ने क्यों बनाया, क्योंकि वो स्पेस को फिल करने के लिए गया था। क्योंकि अगर अभी पिछली जो सेलर्स का बायर्स का डोजी कैंडल जो क्रिएट हुआ, उसको रिजेक्शन जो है वो काफ़ी ऊपर से था, काफ़ी हाई से था, ठीक है। तो अच्छा, मैं देख पा रहा हूँ कि पिछले जो बायर्स का कैंडल है उसने रेजिस्टेंस पॉइंट को टच नहीं किया था, ठीक है, कोई बात नहीं। तो देख लेते हैं ये वाले कैंडल क्या विन होता है या नहीं होता है, ठीक है। ये वाला ट्रेड भी जो है वो विन हो जाएगा, ठीक है। तो ये 8वां ट्रेड किया है मैंने अभी तक, ठीक है। तो 8 ट्रेड किया है, जिसमें से 6 विन रहा और 2 लॉस रहा। शुरुआत के ही 2 लॉस हो चुके थे, ठीक है। उसके बाद लगातार 6 के 6 विन रहे, ठीक है। तो मैं एक आखिरी ट्रेड करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा ट्रेड करना सही बात नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक आखिरी ट्रेड जो है वो मैं देखता हूँ कहीं पे मिल जाए तो फिर बेहतर है। वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, थोड़ा सा वेट करेंगे तो ट्रेड जो है वो मिल जाएगा। ट्रेड मिलता है, बस रहते हैं, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य नहीं रखेंगे तो फिर गलत जगह पे फंस जाएंगे, तो फिर ट्रेड जो है वो लॉस होगा ही। तो यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। ये वाली कैंडल जो है वो बन गया है ग्रीन का, ठीक है। ग्रीन का ये कैंडल जो है वो बन गया, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ पे बनना है इसे ग्रीन का तो बनने देते हैं। इसने गैप अप ओपन किया और मैं वो देख रहा हूँ कि गैप अप जो ओपन किया है वो इसके 50% पर ओपन किया था, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ट्रेड भी जो है वो लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर जो गैप अप ओपन हुआ था वो क्यों हुआ था, पिछले जब सेलर्स और बायर्स की कैंडल ने क्रिएट किया तो उसके 50% पर जाकर के ये गैप अप जो है वो किया गया, ठीक है। तो ये एक पैटर्न भी है, जो जहाँ पर मैंने जिसका 50% मैंने लिया है वो एक पैटर्न भी है। अगर दे आपको इस पैटर्न का नाम पता है तो फिर आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। और ये वाले ट्रेड जो है वो भी हो जाएगा। तो ये 9वां ट्रेड था आज का, ठीक है। 9th ट्रेड किया, जिसमें से 7 लगातार विन रहे और 2 शुरू के ही ट्रेड जो है वो लॉस हुए, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको भी एनालिसिस करना होता है मार्केट को, आराम से पेशेंस से धैर्य रख करके। जितना भी टाइम डिले हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1-2 घंटे का टाइम आपको लेकर के रखना चाहिए मार्केट में। अगर आप ट्रेड करते हैं तो कम से कम, अगर 1.5-2 घंटे मार्केट में नहीं बैठ सकते तो फिर कोई फ़ायदा जो है वो नहीं है। इसीलिए जल्दबाजी में किया गया काम जो है वो हमेशा नुकसान ही होता है। तो यहाँ पर जो है वो ट्रेड तो विन रहा, ठीक है, ट्रेड जो है वो विन विन रहा। और ठीक है, तो फिर मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।